अस्सलाम वालेकुम, यासीन आपके साथ हाजिर है डेली मॉर्निंग ब्रीफिंग पे। आज 19 ऑफ जुलाई आज डेट हो चुकी है और जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स हैं जो आपके साथ डेली बेसिस पे शेयर किए जाते हैं और कोशिश की जाती है कि जो भी इम्पोर्टेंट इवेंट्स हैं जिसका बिल वास्ता या बिला वास्ता पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट पे या इंटरनेशनल स्टॉक मार्केट पे या गोल्ड एंड सिल्वर एंड डिफरेंट प्राइम करेंसीज पे जो इफेक्ट्स उसके पड़ते हैं वो आपके साथ शेयर किए जाएँ। तो आज सबसे इम्पॉर्टेंट तो हम सर फहरिस्त पाकिस्तानी रुपए को लेंगे जो डेप्रीशिएट होता चला जा रहा है, अपनी तारीख की कमज़ोर तरीन सतह पर आ चुका है और काफ़ी अरसे से आपसे ये जिक्र किया जा रहा है कि पाकिस्तानी करेंसी स्ट्रांग होती हुई दिखाई नहीं दे रही और उसकी वजूहात मैंने अपने वेब पेज पे जो कि www.yasinanalysis.com है उस पर मैंने काफ़ी तफसीली इसका जायज़ा आपके सामने पेश किया और अभी थोड़ी देर के बाद दोबारा इसका तफसीली जायज़ा पेश किया जाएगा कि पाकिस्तानी करेंसी स्ट्रांग क्यों नहीं हो रही है और पाकिस्तान में जो बढ़ती हुई सतह है यूएस डॉलर की वो आखिर क्यों ऐसा कुछ हो रहा है। अच्छा, इसके साथ पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट है, कल भी 500 पॉइंट मार्केट माइनस रही, इस वक्त भी माइनस है 500। इसको हम तफसीली जायजा लेते हैं yasinanalysis.com के प्लेटफॉर्म पर और उसके साथ ही अगले हफ्ते अमेरिका में इंटरेस्ट रेट का बढ़ता हुआ ऐलान होने वाला है, उसके क्या असरात मुरतब हो रहे हैं इसका भी तफसीली जायजा लिया जाएगा। सोने की कीमतें 1710, 1705 और 1700 के फिगर पे इस वक्त चल रही हैं, इसका हम जायजा लेते हैं कि आइंदा बैन अल-अक़वामी जो खबरें हमारे पास हालात व वाक़यात हैं उस पर सोने की कीमतों में क्या कुछ हो सकता है। लेकिन खास तौर पे हम डॉलर के बारे में, पाकिस्तानी करेंसी के बारे में अपना तफसीली जायजा पेश करते हैं yasinanalysis.com पर। आप तमाम लोगों से मेरी गुजारिश है कि इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें विद बेल आइकन ताकि ज्यादा से ज्यादा जो उर्दू समझने और बोलने वाले लोग हैं उन तक ये ज्यादा से ज्यादा पहुंच सके। तो थोड़ी देर में आपसे मुलाकात करते हैं, प्लेटफॉर्म है yasinanalysis.com। थैंक यू, खुदा हाफिज।